नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ समाज सेवी मनसा बायक जी हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो चुनाव जो है समय से पहले हो रहा है, झारखंड विधानसभा का चुनाव, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि समय से जो पहले चुनाव हो रहा है इसमें क्या राज है, क्या खेला है या क्यों पहले हो रहा है। जोहार। जोहार। झारखंड विधानसभा का चुनाव 2-3 महीना पहले हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे, क्या आपका प्रतिक्रिया है। झारखंड विधानसभा का चुनाव, वैसे तो झारखंड विधानसभा का चुनाव दिसंबर ये लास्ट में इसका चुनाव होता है। अभी प्रक्रिया अभी क्या है कि अभी बीच में दिवाली भी है, छठ भी है और सबको मौका नहीं मिल पा रहा है। जो भी प्रत्याशी है, जो भी क्षेत्रीय दल हैं, किसी को मौका नहीं मिल रहा है। ये लोग क्या थे कि सालों भर बीजेपी वाले प्रचार प्रसार में ही रहते हैं। इनका देखिए कि प्रत्येक 81 विधानसभा में किस तरह से लोग का प्रचार प्रचार किया गया। मतलब जितना भी था केंद्रीय नेता, करीब केंद्रीय नेता पूरा आगे, कैबिनेट मंत्री सब, और 7 8 गो राज्य का मुख्यमंत्री आकर के यहाँ पर में प्रचार प्रसार किए। अब प्रचार प्रसार में ये लोग परिवर्तन यात्रा हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है कि 2014 में जो हुआ था तो क्या यात्रा था वो। जो मोदी जो बोला था कि अब की बार मोदी सरकार, मोदी लेकर आइए, और बोला था कि गरीबी कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, उसका वादा तो पूरा किया नहीं। आज तक कोई चीज पूरा नहीं किया। और बीच में अभी लेके आया जो आसाम का मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, जो आसाम में यहाँ से जो झारखंड में जो प्रचार कर रहा है अभी वो आसाम में हमारा कम से कम 150 साल पहले गया हुआ आदिवासी है। उन लोग को आज तक आदिवासी का दर्जा नहीं दिलाया है। और यहाँ लेकर के आता है गोगो दीदी योजना। ये योजना से क्या होने का है, उसका मूलभूत सुविधा जो है, मतलब तुम लागू नहीं करोगे, पैसा में खरीदोगे, 5 किलो राशन दोगे, 1,000 रुपया दोगे, उससे चलेगा उसका जिंदगी। गोगो दीदी योजना में तो तुम उसका माँ को दे रहा है, बहन को दे रहा है, लेकिन उसका माँ पढ़ा लिखा करके बच्चा को जवान किया, एजुकेशन दिलाया, मैट्रिक पास करवाया, बीए पास करवा रहा है, पढ़ाने का चाह रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। क्या कारण है? मतलब सुविधा यहाँ पर में कुछ तुम दे नहीं रहे हो। अगर कोई लड़का अनुसूचित जनजाति का है, बहुत कोई का जाति प्रमाण पत्र बनता नहीं है। अब बिना जाति प्रमाण पत्र का आप आगे दाखिला भी नहीं करा सकते हैं, तो इसमें रोक लगा हुआ है, ये बन नहीं रहा है। बहुत सा जात को, जैसे बड़ाइक हुआ, लोहरा हुआ, ये लोग का बाल बच्चा तो सूखे इसे पढ़ लिख करके मैट्रिक तक भी कर पाता है बहुत मुश्किल से। उसके बाद तो उसको तो इतना दिक्कत होता है ना, जाति प्रमाण का पत्र का चलते कोई नौकरी नहीं लग पाता। हमारे गांव में एक लड़का है, मतलब 3 3 बार 4 4 बार ट्राई किया, मतलब फौज में, आर्मी में ट्राई किया, बीएसएफ में ट्राई किया, सब कुछ में कंप्लीट होने के बाद भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण वो बेचारा छटा गया। अभी घर में वो खेती बाड़ी कर रहा है, पढ़ा लिखा लड़का है, खेती बाड़ी कर रहा है। अब कहीं दिमाग नहीं लगाता है कि हम नौकरी करेंगे बोल करके। आज वो अगर आर्मी में बहाली होता तो गांव का नाम रोशन करता, गांव का आदमी बोलता कि चलो भाई हमारा गांव से एक आर्मी में गया है फलना बोल करके। लेकिन आज वो भी नहीं है, हमारा गांव में तो कोई नौकरी वाला है ही नहीं, सरकारी नौकरी वाला। जो भी था एक दो गो था सिंचाई विभाग में, वो लोग रिटायर करने के बाद तो कोई नहीं है लड़का नौकरी वाला वहां पर में। और देखिए, सरकार अगर झारखंड में सुविधा देना चाहती है तो सबसे पहले काम करे, स्कूल कॉलेज को दुरुस्त करे। स्कूल कॉलेज, शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। बाल बच्चा, हम तो गरीब माँ बाप को भी बोलते हैं कि आप नून रोटी खाइए, कुली कबाड़ी कीजिए, लेकिन बाल बच्चा को शिक्षा दीजिए। शिक्षा दीजिएगा तभी बाल बच्चा आगे पहुंचेगा, आगे करेगा कुछ। और नहीं दीजिएगा शिक्षा, आप उसको छगरी बकरी चराने में रखिए। अब छगरी व्यक्ति भी तो आजकल नहीं है, खेती बाड़ी भी नहीं है आजकल, पहले जैसा नहीं है खेती बाड़ी। पहले अभी खेती बाड़ी करने के लिए भी सोचना पड़ता है। अब घर में काड़ा गोड़ू है, तो अगर बच्चा जो बेटा जवान हो गया तो देख लेगा, कोई गाड़ी खरीद लिया, 2 2 2.5 लाख रुपया गाड़ी खरीद लिया, तो बोले तो उकर बाप माई कीन दे थी, तो नहीं कीन दे था हमके, ले बच्चा इसमें आ जाता है, तो नहीं कीन दे था, अब जा, अब हम नहीं पढ़बन। अब बाप माँ कहाँ से लाएगा भाई? जमीनें बेच के न खरीद देगा। जमीन भी कितना मिल रहा है, कौड़ी का भाव में जमीन बिक जाता है गांव घर का। 5,000 6,000 7,000 रुपया डिसमिल जमीन बिक जाता है। दलाल लोग लेता है, एकड़ एकड़ लेकर के रखता है, और वही जमीन को दलाल लोग 5 लाख 6 लाख रुपया डिसमिल में भजा देता है। मतलब क्या चल रहा है? अभी तो सादा पट्टा चल रहा है। जब सीएनटी में रोक था, उस समय कुछ
यहाँ पर में राहत मिलता था हम लोग को कि चलो भाई सीएनटी में रोक है, आदिवासी का जमीन नहीं बिकेगा। लेकिन अभी क्या कर दिया कि सादा पट्टा में सीधे रास्ता खोल दिया है। तो ये काम किसका है? सरकार का है इसको रखना, इसको बनाना सरकार का काम है। जो भी जमीन में 5वीं अनुसूची में बोलता है कि ग्राम सभा के माध्यम से ही जमीन का खरीद बिक्री होगा, कुछ भी होगा, सरकार ले चाहे पब्लिक ले, ग्राम सभा के माध्यम से भी होगा। लेकिन ग्राम सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बनाएगा तब ना। यहाँ तो ग्राम सभा को मटिया मेट कर दिया है। अभी सुनने में आया है कि जो बिरसा मुंडा का जीवनी था, जो 5वां 6ठा में हम लोग पढ़ते थे, वो जीवनी में से एनसीईआरटी किताब में से बिरसा मुंडा का जीवनी को ही हटा दी, पूरा किताब हटा दिया है। तो अगर बाल बच्चा इतिहास नहीं समझेगा, नहीं पढ़ेगा पहले क्या था क्या नहीं था, तो कैसे जानेगा? अभी तो उल्टा पुल्टा डाल दिया है, उसी को बच्चा लोग को पढ़ा रहा है। और वो लोग का जितना शहीद हुए वो लोग का पढ़ा नहीं रहा है। ये जयपाल सिंह मुंडा हुआ, बिरसा मुंडा हुआ, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका माझी, लोग कौन है? ये लोग का जीवनी, सभी का जीवनी बना हुआ है, इतिहास बना हुआ है। लेकिन सबको मिटाने का कोशिश कर रहा है सरकार। और जहां जहां पर में भी कौन सरकार मिटाने की कोशिश, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, लेकिन संरक्षित करना काम है राज्य सरकार का। लेकिन राज्य सरकार भी कर नहीं रहा है। अभी हम गए जूली हाथू गए थे बिरसा मुंडा का जन्म स्थली, वहां पता चला कि नरेंद्र मोदी आया था 15 में, बिरसा मुंडा जयंती में आया था नरेंद्र मोदी। तो वहां का गांव वाला बताया हम लोग को, बताया कि जब आया था नरेंद्र मोदी तो पूरा पर्दा लगा दिया था गाँव को, मतलब एको को झोपड़ी झपड़ा दिखाई नहीं दे, इसे पर्दा लगा दिया था। अच्छा। और वहां पर बिरसा मुंडा का जमुना मस्ती को भी पूरा घेर दिया था और बोला कि गांव का कोई किसी आदमी को अंदर आने नहीं दे रहा था। अब बिरसा का वंशज, बिरसा भगवान का वंशज को भी वहां घुसने नहीं दे रहा था। बोलता बूढ़ा हम लोग को बताया, परपोता बिरसा भगवान का, वही बताया कि हम लोग को भी यहाँ आने का वो नहीं दिया, सूखा सूखा आश्वासन दिया। हमरा लगता है कि वहां मंदिर उंदिर बनाने का प्लान है। बोलता है कि बिरसा भगवान को विष्णु का अवतार है बोल करके, तो इसका मतलब अब मंदिर में आ गया, बिरसा भगवान को मंदिर बना देगा और वहाँ पुजारी रख देगा। मतलब वहां का वंशज को जो भाई पूरे झारखंड एक तरह से जानिए तो बिरसा भगवान का नाम से ही चलता है। एयरपोर्ट देखिए बिरसा भगवान का नाम से है, बस स्टैंड नीचे बिरसा भगवान का नाम से, रेलवे स्टेशन बिरसा भगवान का नाम, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बिरसा भगवान का नाम से है। तो अगर बिरसा भगवान का, बिरसा मुंडा धरती आबा, उनका अगर परिवार अगर जीवित है, जिंदा है, तो उन लोग को, सरकार को तो संरक्षित करना चाहिए और हर एक साल उन लोग को रॉयल्टी देना चाहिए, पेंशन के रूप में। लेकिन सरकार कहाँ कर रही है? बिरसा मुंडा जी का एक पोता है, उनको एक नौकरी दिया है। तो नौकरी भी क्या दिया है? चपरासी का नौकरी दिया है, वहां का पंचायत अथी में, खुट्टी पंचायत भवन में। बोलिए इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन मतलब मनसा, लेकिन जिस तरह से चुनाव की जल्द घोषणा को, इसको कैसे देखते हैं? जल्द घोषणा इनके प्रकार, देखिए हरियाणा चुनाव जीतने का कुछ कारण है, वहां भी तो कुछ ईवीएम का माध्यम से कुछ सुनाई दे रहा है कि इस तरह से बैटरी का परसेंटेज, ईवीएम का परसेंटेज इतना था, अरे इतना चुनाव कैसे हो गया, कैसे ही हो गया। मतलब 10-12 सीट में वहां पर भी हेरफेर हुआ है। मतलब देखिए वहां का जनता जो था ना, जिस तरह माहौल बना हुआ था कि अब की बार कांग्रेस ही आएगा, हम लोग को भी लगता था कि जो भी ये जमीन मामला लेकर के जो भी किसान लोग आंदोलन किया, 600-700 किसान मरा वहां पर में, और जैसे बोला गया, जैसे फोगाट हुआ, विनीता फोगाट को जिस तरह से दिल्ली में धरना देते समय घसाटा गया, हरियाणा का बेटी है वो, राष्ट्र की बेटी है वो, जिस तरह से वो नाम कमाया, जिस तरह से अपना ओलंपिक में गया, उसका ओलंपिक जो मेडल जो अथी वो होने वाला था, कितना किलो, 5 ग्राम के 10 ग्राम शायद, उसका वेट के चलते उसको छांट दिया गया। तो भारत सरकार इसको संभाल नहीं सका। इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा ओहदा विश्व अथी परिषद में जा करके वो लौट के आना, उसको लौटा देना, कितना दुख की बात है। मतलब उसमें लगा था ब्रिजभूषण अध्यक्ष रह चुका है, कुश्ती संघ का अध्यक्ष रह चुका है, तो खेला है कि वो लोग पर एक्शन ही है, बलात्कार, रेप कांड, क्या क्या कांड में ब्रिजभूषण का नाम आया था ना, अभी भी केस चल रहा है उसका, उसको कुर्सी छोड़ना पड़ा ना आखिर। तो ये लगा हुआ था, ये लोग पूंजीपति, बड़ा आदमी लोग है, बड़ा पार्टी का है। तो ये एगो विनीता फोगाट बेचारा गरीब घर की बेटी, अब उसको करने के लिए तो कुछ भी नहीं लग सकता है, लोग कुछ भी कर सकता है उसको। आज का डेट में इतना माहौल बनते हुए भी हरियाणा कांग्रेस हारने का अब क्या कारण है वो तो अब हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन घटना तो हुआ है, खेला हुआ है, वहां पर बहुत जबरदस्त खेला हुआ है। क्या लगता है कि झारखंड में खेला भी होगा?
झारखंड में भी खेला तो हो ही जाता है कि पहले शुरू ये लोग खेल खेला गया, चंपा सोरेन को बहला फुसला कर ले गया उधर पहले शुरू, उसके बाद सीता सोरेन को उसको पहले ले गया था, गीता कोड़ा को ऐसे ले गया था पहले, अब चंपा सोरेन को ले गया, और करते करते लोबिन दा हमारे अच्छा नेता हम मानते थे। अगर ये नेता लोग को अगर झारखंड का थोड़ा सा भी, झारखंड का मान सम्मान, झारखंड का इज्जत बचाने का था, तो ये लोग थर्ड फ्रंट बना करके आता है ये लोग, और झारखंड हेमंत सोरेन से लड़ता है ये लोग, लेकिन ये लोग को बीजेपी में नहीं जाना था। अगर धरतीपुर झारखंड का है, लोबिन हमरम से हम लोग किए हैं, मिट्टे प्रोग्राम किए हैं, उसका धरनाबंदी में रहे हैं, अच्छे आदमी थे, लेकिन आज का डेट में वो जेएमएम छोड़कर क्यों ये नहीं कर सकते हैं। वो तो बोलते थे कि सम्मान नहीं मिल रहा हम लोग। सम्मान देखिए, सम्मान हो सकता है, उनको क्यों नहीं मिला, हालांकि पुराना नेता है, हेमंत सोरेन को भी सोचना चाहिए था कि कोई मंत्री पोस्ट दे देते तो उनको अपना हो जाता, लेकिन एक सीनियर नेता को इस तरह से विधायक बनाकर रखना और जूनियर को वहां पोस्ट में डालना, वो तो गलत बात है ना। चंपाई सोरेन जी है, चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चंपाई सोरेन जेएमएम में जो आए, विधायक बने, 3-4 टर्म का विधायक बने, मंत्री बनाया हेमंत सोरेन ने, उसके बाद हेमंत सोरेन जी जेल गए तो उनको मुख्यमंत्री बना के गए। जैसे हेमंत सोरेन जेल से निकले, वहां कुर्सी का अदला बदली हो गया तो चंपाई सोरेन बोलता है कि दिखाई दिया हमको, घुसपैठिया दिखाई दिया, वहां ऐसा हो रहा है, डेमोक्रेसी चेंज कर रहा है। अरे बापा, तुम जेएमएम में इतना साल थे तब दिखाई नहीं दिया? जब तुमको कुर्सी से उतार दिया, तुम रिपोर्ट दिया, तब पर भी तो मंत्री पोस्ट मिला हुआ था, कुर्सी से उतार गया मुख्यमंत्री पोस्ट से, तो तुमको तब दिखाई दिया कि वहां पर में डेमोक्रेटिक चेंज हो रहा है, वहां घुसपैठिया रोहिंग्या मुसलमान घुस रहा है, तब दिखाई दिया, उससे पहले दिखाई नहीं दिया। ये भी सोचे वाला बात है ना। आज ये लोग मिल करके, लोग झारखंड का हितैषी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। चंपाई सोरेन को टाइगर बोला जाता है कि कोल्हान टाइगर, हम तो नहीं मानते हैं इस आदमी को। ये लोग झारखंड बेचने वाला आदमी लोग है, ये लोग झारखंड को बेच देगा। भाजपा का नीति ये लोग को पता है, राजनीति इतना साल से कर रहा है कि झारखंड भाजपा क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, भाजपा का गुण गाले घूम रहा है ये लोग, लेकिन ये लोग झारखंड में विकास नहीं चाहता है। ये लोग अपना बाल बच्चा को पढ़ाएगा लिखाएगा, विदेश भेजेगा। आज आंदोलन कभी भी होता है तो कोई नेता का बच्चा, कोई आईएएस अफसर का बच्चा रोड में नहीं निकलता है, निकलता है तो हम ही लोग का गरीब का बच्चा गोली खाता है, हम लोग का डंडा खाता, हम लोग का बाल बच्चा, उन लोग का बाल बच्चा खाता है। आज तक निकला है? कौन निकला है ऐसा नेता का बच्चा? कोई किसी को गोली मारा है, किसी को डंडा मारा है? वो लोग गलत भी करता है तो लोग राइट है, नेता का बच्चा एक्शन कुछ नहीं होता है। मध्य प्रदेश में देखिए कहानी क्या हुआ, कहानी हुआ ना, जो ये पहले का अध्यक्ष था, क्या नाम है वो, जो बंगाल में भी गया था, ये मध्य प्रदेश का, हाँ वो कौन, विजय वर्गीय करके नेता था, उनका बेटा ने देखे किस तरह से हॉकी से पीट रहा था आदमी को, वहां पर में घर जाकर घूस करके रोड में अति पीट रहा था। वैसे वैसे आदमी नेता लोग का एक्शन नहीं होता है। अभी जो मध्य प्रदेश में हुआ, आदिवासी का मान सम्मान का बात करता है ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलता है। हम लोग को देखें कि मध्य प्रदेश में एक लड़का आदिवासी लड़का का, एक हिंदू भाई जो अपने को बोलता है हिंदू बोल करके बोलता है, हिंदू कौन हिंदू धर्म में सिखाया है कि कोई किसी का मुंह में कान कपाड़ में पेशाब करने का, वो पेशाब करते हुए वो पकड़ा गया। जब वो किया तो एक्शन लेना चाहिए, तब पर भी कहाँ यहाँ पर में आदिवासी को ही वो किया जा रहा है, यहाँ पर में मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, नक्सलाइट बता रहे, उग्रवादी आदिवासी है, नक्सलाइट उग्रवादी सब कुछ, मतलब उसका जल जंगल जमीन लूटने के लिए एन के प्रकार सब। अब आदिवासी को वनवासी बोलता है, कैसे वनवासी है भाई? वो उसका बाप दादा पुरखा यहाँ 60-70 हजार साल पुराना कहानी है आदिवासी का। ये लोग तो 5,000 साल का कहानी बोलता है ना, आदिवासी का 70 हजार साल का कहानी है यहाँ झारखंड में। उस समय कोई भगवान नहीं, कोई नहीं, आदिवासी का पर्व त्योहार पूजा पाठ सब जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत यही सब है, नदी नाला। अच्छा, लेकिन कुछ नहीं बात आप बोले कि चंपैदा बोलते हैं घुसपैठिया या रोहिंग्या मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो ये चुनाव जो विधानसभा चुनाव होगा, ये फैक्टर होगा इस, या ये खुश हो जाएगा? कुछ नहीं है, अभी चुनावी मुद्दा है, ये कुछ नहीं होने का है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये सब एक ढकोसला है। ये मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान बोलता है एनआरसी लाएंगे, एनआरसी लाकर देखा ना आसाम में क्या हुआ। 19 लाख जनसंख्या, 19 लाख जनता में से 5 लाख मुसलमान निकल गया, 14 लाख हिंदू निकल गया, टाइट फीस हो गया। अब फिर बके जा रहा है कि एनआरसी लाएंगे बोल करके। क्या जतलाना चाहता है लोग, उल जुल एन के एन प्रकार में फंसा के रखना चाहता है हिंदुस्तान को। इन लोग करने का कुछ नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। जितना भी जाएगा बीजेपी में वो दूध का धुला हुआ हो जा रहा है, और जितना बाहर विपक्ष में रहेगा वो लोग
मतलब लुटेरा हो गया, घोटालेबाज हो गया, जितना भी है देख लिया ना। आप पार्टी का 3-3 4-4 को जेल घुस करके निकला, क्या मिला उन लोगों पर, क्या एक्शन हुआ? कुछ नहीं। आज बाहर है वो लोग। हेमंत सोरेन को पकड़ा, क्या उसमें मिला? हेमंत सोरेन भी बाहर है, मुख्यमंत्री कुर्सी में बैठा हुआ है। हैं? तो क्या मिला? कुछ नहीं, खाली इन लोग को इल्जाम लगाओ। अभी शायद मिथिलेश सिंह की क्या नाम है, ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, उनका ऊपर ईडी का वो हो रहा है, हाँ, कोल्हान में हो रहा है ना। उनका भाई को घर छापा पड़ा। मतलब एन केन प्रकार ने ये जब भी इलेक्शन का समय आता है तो बीजेपी इसी तरह का हथकंडा अपनाता है। मतलब विचलित करो ताकि कोई तरीका से हमारा पार्टी में आ जाए। अगर जो गलत किया है, रुपया बटोर के रखा है, वो तो बीजेपी में जा चल जाएगा भाई, हाथ जोड़ करके वो दूध का धुला हुआ हो जाएगा, और बीजेपी बाहर रहेगा, वो जेल जाएगा। बस यही कहानी है यहाँ पर, मैं कुछ नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव में एक तरह से देखे तो मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन के, कल्पना सोरेन जिस तरह से लगातार दौरा किए या यात्रा किए, दूसरी तरह से बीजेपी गोगो दीदी योजना लेकर के आया, या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि घुसपैठिया के बोल करके, रोहिंग्या बोल करके, एनसीआर बोल करके, जो भी, तो क्या मुद्दा सब मैया सम्मान योजना पीछे रह गया? मैया सम्मान आगे हो गया इस नहीं, मुद्दा पीछे नहीं है। मुद्दा तो कभी मरता नहीं है, मुद्दा रहबे करता है, जो भी योजना है। तो हेमंत सोरेन को एक्शन पहले लेना चाहिए था इस सब चीज में। ये मुद्दा आने नहीं पाए, पहले से हेमंत सोरेन एक्शन लेते हैं ना इस सब में, और जो भी बोल के आया था वो सब करता ना, हेमंत सोरेन ऊंचाई पे रहता है। हेमंत सोरेन का जो भी बात, विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा माहौल? आदिवासियों किधर रहेंगे? हेमंत सोरेन माहौल देखिए, आदिवासी या बीजेपी? आदिवासी बहुत सरल स्वभाव का रहते हैं, सीधा साधा रहते हैं। आदिवासी लड़ाई झगड़ा नहीं जानते, कभी किए नहीं है आज तक, कोई किसी का वो नहीं किए है, किसी का मतलब क्षति नहीं करते हैं लोग। जो भी आता है मान सम्मान देते हैं। हमारे झारखंड में यही तो एगो सामाजिक वो है हम लोग आदिवासी का, कभी किसी से नहीं। इंडियन लड़ाई झगड़ा तो नेता लोग करवाते हैं। आदिवासी कोई किसी को पराया नहीं समझते हैं, सब कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो। मतलब पूजा पाठ में भी वही हिसाब किताब है, कोई धर्म जात नहीं मानते हैं। आज का देखिए, आज का दिन में आदिवासी को किस तरह किया जा रहा है। मतलब आदिवासी को खत्म करने का पूरा प्लानिंग है यहाँ। कौन खत्म करना चाहता है? कौन? बीजेपी और आरएसएस खत्म करना चाहता है। अच्छा। मतलब आदिवासी को देखिए, सब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। लेकिन ये मोहन भागवत कौन सा भगवान है ये लोग का काजे ने, वो आके कुछ बोल के चल जाता है, फिर दूसरा आता है कुछ बोल के चल जाता है। मतलब खेला यही चल रहा है यहाँ पर। में जो गुरुकुल बनाया जा रहा है, एकलव्य विद्यालय, तो एकलव्य का अंगूठा कौन काटा था? कौन काटा था? एगो आदिवासी है ना था एकलव्य, भील आदिवासी था एकलव्य है। उसका अंगूठा क्यों काटा गया? धनुधर में तेज था, वो देखा कि अर्जुन भी, नकुल सहदेव, ये सब जितना है 5 पांडवों का, ये सब अगर ये निकल के आ गया तो सर्वसेट हो जाएगा। देखो आदिवासी, तो उसको शुरू से आदिवासी को काटने का ही विचार प्लान किया है। मतलब अंगूठा काट करके उसका तो अपना वो ले लिया अभी, लेकिन नाम तो है ना एकलव्य के, कहानी तो पढ़ा जाता है ना। ये सब सबको मिटाया जा रहा है, ये कुछ नहीं रहेगा आने वाला समय में। हम लोग पढ़े हैं स्कूल में, कुछ कुछ तो जानते हैं इस सब बारे में। अभी तो पूरा सब्ट नहीं बताएंगे, लेकिन एकलव्य का भी कहानी पढ़े हैं, बिरसा का भी कहानी पढ़े हैं हम लोग। ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़े। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बुद्धिजीवी भी हैं, लगातार बातों को अपना रखते भी रहते मुखर होकर के, तो क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव जो है आदिवासी किधर जाएंगे? किसको चुनेंगे मुख्यमंत्री? आदिवासी किसको चुनेंगे? ये तो बहुत गजब क्वेश्चन कर दिया। देखिए, जनता जिसको वोट देगा, जिसका बहुमत होगा, तो उसी का सरकार बनेगा। विधायक दल चुन करके अपना विधायक दल का नेता बना के चुनेंगे। तो यहाँ तो जेएमएम कांग्रेस रहेगा, तो हेमंत सोरेन ही आदिवासी मुख्यमंत्री चेहरा है, वही मुख्यमंत्री बनेगा। और तो कोई मानते हैं और तो कैंडिडेट है नहीं वैसा कोई, वैसा कोई कैंडिडेट नहीं। बीजेपी में भले उलटफेर हो सकता है जीतने के बाद। बीजेपी में अगर कोई किसी को मोहरा बना के बैठा देगा और झारखंड को लूटने का काम करेगा। अभी तो मोहरा तो बहुत बैठे हुए हैं बीजेपी में, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। जैसे देखिए, अर्जुन मुंडा तो सीधे मुकर गए कि हमको नहीं लड़ना है बोल के। अब देखिए, बाबूलाल मरांडी धनवर से लड़ेंगे। अब बाबूलाल मरांडी जी का क्या होगा नहीं कह सकते हम लोग। अमर भाजी भी लाइन में है। एक दूसरे पर ही लोग का अपन नहीं बनता है, एक दूसरे को हराने में लगा रहता है। राजनीति बहुत खराब चीज है, हम लोग को बताएंगे राजनीति खराब चीज है बोल के, लेकिन खराब नहीं है राजनीति। राजनीति नीति बना के चलो आम जनता के लिए, तो राजनीति बहुत बढ़िया चीज है। समाज में ऊंचा रहोगे अगर राजनीति बढ़िया खेलोगे, पारी खेलोगे। तो अभी हम देख रहे हैं राजस्थान का जो राजकुमार, बाप पार्टी का आपको बता दे रहे हैं, राजकुमार रावत जी का जो देख रहे हैं, जो लोकसभा में पहला ऐसा आदिवासी जो है
जो घुसते ही अपना आदिवासी वेशभूषा ड्रेस में आते हुए सीधे आपको देखिएगा उसमें यूट्यूब चैनल उनल में देखिएगा उनका, हम देखते हैं कभी कभार, तो लगता है कि हाँ कोई है, ये नया पूर्ण जन्म लेकर के आ गया बिरसा भगवान का जगह में, कोई हम लोग का हिंदुस्तान आदिवासी का लड़ाई लड़ने के लिए आ गया है। तो वही हिसाब से राजकुमार रोज जैसे घुसा तो पहले तो बोला जय जोहार, उतना बड़ा सांसद में आज तक हम लोग सुने नहीं थे, जय जोहार। उसके बाद जो शुरू किया तो शुरू तो वही इतना डेंजर किया कि आज पूरा हिंदुस्तान का हीरो बन गया वो, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है राजकुमार। अभी राजस्थान में उपचुनाव है, अभी 6 सीट में उपचुनाव है, सबका कांग्रेस और बीजेपी का सिट्टी बिट्टी गोल है आदिवासी रिजर्व सीट से, क्योंकि राजकुमार बोलते हैं वो कर भी रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं करेंगे। अभी हाल में रांची आए थे, रांची में भी आश्वासन दे के गए हैं, वो अपना यहाँ देखे हैं कि बोले कि हम टेली करेंगे, इसको देखेंगे, उसके बाद ही कुछ हम निर्णय ले सकते हैं, इस समय आपके उसमें बोल सकते हैं बोल कर। तो हम लोग का रुझान भी आ रहा है कि कोई आदिवासी को बचाने के लिए, आदिवासी का हक हुकूक जंगल जमीन के लिए अगर कोई लड़ने वाला आएगा तभी हम लोग भी उसको समर्थन देंगे, उसका साथ में रहेंगे। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, हम लोग समाज के लिए सोचते हैं, हम लोग रुपया पैसा कमाने के लिए नहीं सोचते हैं। समाज हमारा आबाद रहे, जिंदा रहे, खुशहाल रहे, यही चाहते हैं हम लोग, और कुछ नहीं हम लोग चाहते हैं बस। लेकिन हाँ बोलिए, आप बोलिए। नहीं, बात को पूरा कर लीजिए। समाज में कुरीतियां जो है, नियम कानून जो गांव घर में हम लोग का बाप दादा बनाया था, वो नियम कानून तो भूल गए गांव वाला, आजकल कुछ नहीं है। आजकल देख रहे हैं कि आदिवासी लोग भी चंदन टीका लगा के घूम रहा है, पूरा माथा पे लगा के घूम रहा है। आदिवासी अपना पद्धति, अपना पूजा पाठ पद्धति, नियम कानून सब भूल गया आदिवासी। आदिवासी अधिकतर देखिएगा सबसे बड़ा गड़बड़ झाला घोटाला रांची में है। बाहर का एरिया जाइएगा तो वहाँ का आदिवासी कुछ समझदार है, एकजुटता होता है उन लोग का, भले बीच में क्या का उन लोग का डिस्कस होता है नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रोग्राम इस तरह का होता है आदिवासी के लिए तो जमा होता है। लेकिन झारखंड में क्या है कि आप बोलिएगा तो लड़का लोग तो खैर साइड साइड मोटरसाइकिल घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन टाइम नहीं है, बोला वो लोग जमा नहीं होगा, कुछ सुनने को तैयार, हाँ वो रांची में कोई सुनने को तैयार नहीं होगा, कोई सुनने को तैयार नहीं होता है, कोई प्रोग्राम को सुनना। अरे कोई भाई आदमी तुमको आ रहा है, तुम्हारा इतिहास बताने आ रहा है, तुम्हारा बाप दादा इतिहास बताने आ रहा है, तुम जाके सुनो ना क्या बोलता है क्या नहीं। भले तुम स्टैंड दूसरा लो, भले सुन करके तुमको अच्छा लगेगा तुम उसका साथ रहो, अच्छा नहीं लगेगा अच्छा रह जाओ, लेकिन सुनने तो आओ। लेकिन निकल के आता नहीं है, कोई निकल कर नहीं आता। आज तक देखे हैं हम, इतना धरना प्रदर्शनी किए, कोई मतलब नहीं है। ये लोग को अगर कोई किसी को गांव में बोलने जाएगा तो गाड़ी भेज देते हो, खाना खिलाते हो, ले अरे बाबा तुम्हारा लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम भी साथ दो, हम भी साथ में हैं। वो खाना पीना तो खाते रहेंगे, जिंदगी भर खाते रहेंगे, खाना कोई बड़का चीज नहीं है। गाड़ी घोड़ा तुम्हारा पास है कुछ जुगाड़ करके 100-150 रुपये का तेल भर के आके कम से कम सुनो तो वहां पर में 100-150 रुपये मायने नहीं रखता। तुम उड़ करके शादी ब्याह पार्टी लंद फंद में तुम इतना खर्चा करते हो, क्यों करते हो? अरे अपना हित का बात है, तुम सुनो वहां पर में। हम यही कहते हैं झारखंड का वासी को, सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला समय में 2029 तक में हो सकता है कि चट हो जाएगा झारखंड। जो भी 4 आना भर जमीन बचा हुआ है कुछ कुछ का, और तो उराव मुंडा सबका जमीन तो खत्म हो गया यहाँ पर में। जहां तक जमीन बचल होगा तो महतो लोग का जमीन बचल है, गोप लोग का बचल, गोप लोग का भी उलारे है, खाली बचल है तो महतो का जमीन है बचल है। और महतो लोग होशियार है, महतो लोग ठीक करता है, वो अपना जगह में है, वो लोग ठीक करता है। वो लोग हालांकि वो लोग राजनीति में भागीदारी भी उन लोग का भी ज्यादा है, ऐसा बात नहीं की राजनीति में भागीदारी उन लोग का है। आदिवासी का क्या है, आदिवासी जिसको हम लोग चुना के भेजे वही हम लोग से गद्दारी करते रहा है। तो प्रक्रिया यहाँ पर में गलत है। थोपा गया विधायक को जिता देगा। अब यहाँ पर में कोई खिजरी में अगर बाहर से कोई कैंडिडेट को ला खड़ा कर देगा बीजेपी का, उसको भी जिता देगा। यहाँ पर में ये नहीं पूछेगा कि हम बाहरी विधायक को क्यों वोट देंगे, तुम हमारा लिए क्या करो, स्थानीय विधायक चुना करो, अपना उससे चुना करो। लेकिन यहाँ है नहीं, वैसा सिस्टम है नहीं है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे समाज सेवी मनसा बड़ाइक की बात, और जिस तरह से हम लोग बात शुरू किए थे कि झारखंड विधानसभा का चुनाव समय से पहले तिथि घोषणा हो गया, उसी पर हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन ये जो पूरे अपने सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए पूरे जो अपना लगा बताए कि किस तरह से स्थानीय विधायक को चुनना चाहिए, या जो आदिवासी युवक हैं उनको अपना संस्कृति और जमीन बचाने के लिए आगे आना चाहिए, कहीं ना कहीं उनका कुछ संदेश भी दे दिए। और जिस तरह से चंपाई सोरेन और तमाम लोग जो बीजेपी में गए हैं उनको कहीं ना कहीं उनको भी एक संदेश दिए कि आप अगर झारखंड को बचाना चाहते थे
तो बीजेपी में नहीं जाते, अपना तीसरा खंड बनाते, हेमंत सोरेन से ही लड़ना था तो लड़ते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बीजेपी में नहीं जाना था। और बीजेपी पर कई बात ये कहा गया कि बीजेपी जो है किताबों से, चाहे जो हम लोग का इतिहास है उसको बंद कर दिया, उसको खत्म कर दिया, कि अब हमारे जो बच्चे हैं वो इतिहास को नहीं जाने, चाहे बिरसा भगवान की बात करे या जयपाल सिंह मुंडा की बात करे, तमाम बात ये रखे और लोगों को जागरूक करने की कोशिश किए कि अपने इतिहास को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, और ये भी कहे कि आदिवासी युवक आजकल टीका लगा करके लोग भूल रहे हैं, उसको भी एक संदेश दिए कि अपने अधिकार, अपने अस्तित्व और अपने संस्कार को समझे, नहीं तो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। और खास करके रांची के युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश दिए कि कोई भी अपने इतिहास की बात करता है तो सुनिए और उसको समझिए, करना रहना उस अलग बात है, लेकिन बातों को समझिए। लेकिन जो बात कहे कि यहाँ के युवाओं जो है सुनने तक तैयार नहीं है, तो अपने संस्कृति या जमीन को कैसे बचाएंगे। लेकिन जिस तरह से चुनाव की बात करें तो ये कह रहे हैं कि चुनाव जो है चुन करके, अगर ये पूछे कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे तो कहीं ना कहीं फिर ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और कई बार ये कह चुके हैं कि बीजेपी जो है ये लालच या ठगने की जो बात करते हैं वो पूरा नहीं होने वाला है। और कहीं ना कहीं गोड्डा का भी बात किए, जहां पावर प्लांट लगा उसके बारे में भी बात रखे कि यहाँ से बिजली बांग्लादेश चला जाता है, हम लोग को क्या मिलता है। तो तमाम कहीं ना कहीं बीजेपी पर जो यहाँ के आदिवासी युवक हैं विश्वास नहीं जता पा रहे हैं, इनका इसी बात को कहना था। तो देखना होगा कि जब विधानसभा चुनाव आएगा तो बीजेपी भी बहुत अपना योजना लाए हैं, जिस तरह से हेमंत सोरेन भी योजना लाए, चाहे मैया सम्मान योजना की बात करें, गोगो दीदी योजना की बात करें, दोनों अब कहीं ना कहीं एक दूसरे की बात सामने रख रहे हैं। अब जो आदिवासी जो हैं अब किधर जाएंगे, ये तो विधानसभा जब चुनाव हो जाएगा, समाप्त होगा, गिनती होगा, तब पता चलेगा। तो इसी तरह को खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।